हेलो दोस्तों, मैं हूं अननोन टीचर फ्रॉम unknownteacher.in। आज का वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर के ऊपर। इस वीडियो में हम रैशनल नंबर और साथ ही साथ और कुछ नंबर्स के बारे में जानेंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके फ्यूचर स्टडीज़ में या फिर अभी के स्टडीज़ में। सो लेट्स बिगिन। ओके दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है? नेचुरल नंबर। दोस्तों नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स को कहते हैं हम। जो नंबर्स को हम इन जनरल काउंट करते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये सभी नेचुरल नंबर है। ठीक है, उसके बाद जो नंबर आता है वो है होल नंबर। अभी होल नंबर क्या है? देखिए दोस्तों, नेचुरल नंबर के साथ जब हम इस नंबर के सीरीज में और एक नंबर इंक्लूड करते हैं जो कि है ज़ीरो, जीरो के साथ जब हम इस सीरीज को लिखते हैं तो ये होल नंबर कहा जाता है। यानी कि नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो इज नोन एज होल नंबर्स। अभी दोस्तों इसको याद करने का एक आसान सा ट्रिक है, वो है जैसे कि आप होल नंबर के स्पेलिंग में ये जो होल है आपको एक ओ मिलेगा, आप उस तरह से याद कर सकते हो। ये ओ को हम इस नंबर्स में जीरो के रूप में देखते हैं, तो जो सीरीज में ये जीरो इंक्लूड होता है वो एक होल नंबर का सीरीज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इंटीजर्स। दोस्तों नोट कीजिएगा, ये नेचुरल नंबर और होल नंबर में दोनों ही पॉजिटिव सीरीज है। जीरो को हम ना पॉजिटिव सीरीज में ले सकते हैं ना नेगेटिव, क्योंकि ये एक न्यूट्रल नंबर है, ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। तो इंटीजर्स में क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स भी रहेंगे साथ ही साथ नेगेटिव नंबर्स भी रहेंगे, ये कंटिन्यू होता है। इंटीजर्स यानी कि पॉजिटिव नंबर्स साथ ही साथ नेगेटिव नंबर्स अलोंग विद जीरो। अभी इस सीरीज में से कोई भी नंबर आप पिक कर ले तो वो एक इंटीजर होगा। ठीक है, कंडीशन यही है कि इंटीजर्स कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं होता है। यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट यानी कि पॉइंट में, जैसे सपोज कोई भी नंबर अगर हमें 2.3 दिया जाता है तो ये क्या इंटीजर है? ये इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक फ्रैक्शनल पार्ट है। ये जो 0.3 है ये एक फ्रैक्शनल पार्ट है, इसलिए ये इंटीजर नहीं होगा। इंटीजर्स का कंडीशन यही है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन कभी भी पॉइंट में इंटीजर्स लिखा नहीं जा सकता। सपोज आपको अगर ये दिया जाता है 1/2, ये क्या इंटीजर है? इसको डिवाइड करने से हमें क्या मिलता है? 0.5, बट 0.5 इज नॉट एन इंटीजर। क्यों? क्योंकि इसमें 0.5 है, पॉइंट के ये जो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यानी कि इसका फ्रैक्शन है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल नंबर कभी भी इंटीजर्स नहीं हो सकता, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो दोस्तों अभी जान लेते हैं रैशनल नंबर किसे कहते हैं। रैशनल नंबर पे जाने से पहले हम फ्रैक्शन किसे कहते हैं, फ्रैक्शनल नंबर किसे कहते हैं, हम थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों जिन नंबर के न्यूमरेटर होता है, जिन नंबर के न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, उन नंबर्स को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। एल्जेब्रा में एक्स बाई वाई से डिनोट किया जाता है फ्रैक्शंस को, और ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे 13/5 ये एक फ्रैक्शन है, 1001/17 कुछ भी नंबर हो सकता है, -12/3 या फिर कुछ भी ले ले, ये सभी को हम फ्रैक्शन बोल सकते हैं। और मैंने देखा है कि बच्चों को थोड़ा समझने में तकलीफ होती है कि न्यूमरेटर किसे कहते हैं और डिनोमिनेटर किसे कहते हैं। एक इजी सा ट्रिक है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। नीचे वाला जो है वो डिनोमिनेटर है, नीचे यानी कि डाउन। जो डिनोमिनेटर है डी से स्टार्ट होता है, डी को आप डाउन इस तरह से याद कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर यानी कि डाउन यानी कि नीचे वाला, और अगर आप दोनों में से किसी एक को याद कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला याद हो जाता है, यानी कि न्यूमरेटर आपका ऊपर वाला नंबर होगा, यानी कि अप वाला नंबर होगा। ठीक है, क्लियर है? तो अभी हम चलते हैं रैशनल नंबर पर। रैशनल नंबर किसे कहते हैं?
दोस्तों रैशनल नंबर का एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऐसा है, द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। कोई भी नंबर को अगर हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, सिर्फ कंडीशन यही है जो डिनोमिनेटर है, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर को हमने q से डिनोट किया है, जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, यानी कि q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो हर कोई नंबर रैशनल नंबर हो सकता है, कंडीशन यही है कि q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल ले ले, 15/7 ये एक रैशनल नंबर है, -12/13 ये भी एक रैशनल नंबर है, 17/2 ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना। तो ऐसा कंटिन्यू होते रहेगा। लेकिन अगर हम इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए अगर करते हैं तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 15/0 क्या ये रैशनल नंबर है? ये सब रैशनल नंबर है। 15/0 क्या रैशनल नंबर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसके डिनोमिनेटर में जीरो है और हमें डिनोमिनेटर में जीरो नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे जीरो है, तो ये एक रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। कुछ भी नंबर के नीचे अगर चाहे वो माइनस हो, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जो भी नंबर अगर उसके नीचे आपके डिनोमिनेटर में जीरो होता है तो वो नंबर रैशनल नंबर नहीं होगा। लेकिन अगर न्यूमरेटर में जीरो होता है, सपोज 0/1, क्या ये रैशनल नंबर है? ये रैशनल नंबर है, यानी कि ऊपर वाला नंबर जो न्यूमरेटर है, अगर न्यूमरेटर में जीरो होता है तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। कंडीशन यही था कि q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं हो सकता, न्यूमरेटर हो तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी एक रैशनल नंबर है, दिस इज इक्वल्स टू जीरो, जीरो इज ए रैशनल नंबर। कोई भी नंबर जितना बड़ा नंबर हो, कुछ भी हो, न्यूमरेटर में अगर जीरो है तो रैशनल नंबर होगा। अभी इस वाले नंबर को मैं आपको जरा और बता देता हूँ, ये रैशनल नंबर क्यों नहीं होता। देखिए सिंपल सा है, समझ ले तो अच्छा है। ये क्या है? 15/0, ठीक है। इन नंबर्स को हम अनडिफाइंड नंबर बोलते हैं। अभी अनडिफाइंड क्यों बोलते हैं वो जरा सीख लेते हैं। देखिए अगर 15/1 करते हैं, यानी कि 15 का एक पार्ट, अगर 15 को हम एक पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसका आंसर कितना होगा? 15, ठीक है। और 15 को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, इसका क्या होगा? 7.5, यानी कि 7.5 और 7.5 को मिलाकर 15 होता है। 15 को अगर हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 5, यानी कि 5 और 5 को मिलाकर 15 होता है। अगर हम 15 को जीरो पार्ट में, अगर हमें कोई बोलता है कि 15 को जीरो पार्ट में डिवाइड करो, तो ये क्या पॉसिबल है? ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 15 का कोई जीरो पार्ट हो ही नहीं सकता। जीरो एक नल नंबर है, वॉइड है, कुछ भी नहीं है, तो 15 का जीरो पार्ट हम कैसे निकालें? इसीलिए हम इन नंबर्स को अनडिफाइंड नंबर बोलते हैं, ठीक है। यह है अनडिफाइंड नंबर, ठीक है, क्लियर है। अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रैशनल नंबर एंड देयर प्रॉपर्टीज। हमें देखना है कि क्या दो रैशनल नंबर जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या उन प्रॉपर्टीज़ के अंदर आते हैं कि नहीं। और इन प्रॉपर्टीज़ को हम चार पार्ट में डिवाइड करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। और हर एक में अलग अलग से बैठा के देखेंगे दोनों रैशनल नंबर को कि क्या वो रैशनल नंबर्स इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। जो पहला प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को फर्स्ट हम एडिशन के अंदर देखेंगे। उसके लिए हमें दो रैशनल नंबर लेना है। सपोज p/q एक रैशनल नंबर है और r/s एक रैशनल नंबर है। तो हमें देखना है ये दो रैशनल नंबर्स को ऐड करने के बाद क्या एक रैशनल नंबर आता है? अगर आता है तो ये एडिशन विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये दो नंबर्स, ये दो रैशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज इजी एग्जांपल लेंगे, कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे इसको। सपोज 1/3 ये एक रैशनल नंबर है, प्लस दूसरा है सपोज 4/3।
तो क्या इन दोनों को प्लस करने के बाद एक रैशनल नंबर आता है? तो चलिए देखते हैं। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट 3 बैठाएंगे और न्यूमरेटर्स को प्लस कर देंगे। 1 + 4 = 5, ठीक है। तो ये क्या है? 5/3। ये 5/3 क्या रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है। तो हमने देखा कि दो रैशनल नंबर्स को प्लस करने के बाद एक रैशनल नंबर ही आता है। इसीलिए ये क्लोजर विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, ये नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट देखेंगे हम सब्ट्रैक्शन। अभी हमें देखना है कि क्या दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने से, क्या दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने से एक रैशनल नंबर आता है। चलिए देख लेते हैं, सेम एग्जांपल से करते हैं। 1/3 - 4/3 माइनस करने से क्या होगा? तो 1 - 4 = -3, 3 गेट कैंसिल इज इक्वल्स टू -1। तो क्या -1 एक रैशनल नंबर है? -1/1, ठीक है ना। तो ये भी एक रैशनल नंबर है। यानी कि विथ रेस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, दो अगर रैशनल नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक रैशनल नंबर ही आता है। तो ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेंगे मल्टीप्लिकेशन। P/Q को R/S से मल्टीप्लाई, यानी कि दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से क्या रैशनल नंबर आता है, ये हम देख लेते हैं। सेम एग्जांपल लेते हैं या फिर दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं। सपोज 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/6, दो रैशनल नंबर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ठीक है, तो 1/4 आया, यानी कि दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद एक रैशनल नंबर ही आया। इसलिए विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, अगर दो रैशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो लास्ट हम देखेंगे डिवीजन। क्या दो रैशनल नंबर को डिवाइड करने से एक रैशनल नंबर आएगा? दोस्तों देखिए, दो रैशनल नंबर को डिवाइड करके हम पहले एग्जांपल से देख लेते हैं क्या वो रैशनल नंबर आता है कि नहीं। सपोज एक रैशनल नंबर 1/2 है डिवाइडेड बाय 4/5, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से क्या होगा, 1/2 डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने से क्या हो जाता है, ये जो नंबर है नेक्स्ट वाला ये रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। उसके बाद 5/8, तो 5/8 एक रैशनल नंबर है। यानी कि विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन, दो नंबर्स को अगर डिवाइड करते हैं हम, दो रैशनल नंबर को डिवाइड करने से वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इसमें कंडीशन यही है कि ये जो अगला नंबर है, नेक्स्ट वाला नंबर है, ये कभी भी, ये R/S जो भी है, ये कभी भी या तो R या तो S या फिर S, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर 0 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/2/0। तो 0 अगर आ गया तो ये रैशनल नंबर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका 0 पार्ट होगा ही नहीं, ये अनडिफाइंड नंबर हो जाएगा। तो बस यही याद करना है,
कि डिवीजन में जो नेक्स्ट वाला नंबर है वो कभी भी अगर जीरो होता है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि वो रैशनल नंबर होगा ही नहीं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब अभी हम देखेंगे कि क्या दो रैशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है वो हम जान लेते हैं। कोई भी अगर सपोज दो नंबर है, मैं रैशनल नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ। सपोज एक नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन अगर मैं इन दोनों नंबर को प्लस करूंगा तो कुछ एक रिजल्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम इन दो नंबर के ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, यानी कि ए को बी के जगह पर, बी को ए के जगह पर लेके आते हैं, तो बी प्लस ए, ठीक है, एक्सचेंज कर दिया हमने, इंटरचेंज कर दिया, तो उसका आंसर अगर इसके आंसर के बराबर होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो इसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। तो अभी रैशनल नंबर में ये देख लेते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई होगा कि नहीं। तो पहले विद रेस्पेक्ट टू एडिशन देख लेते हैं। अभी एडिशन में ये सेटिस्फाई होगा कि नहीं। सपोज कोई दो नंबर है, कोई भी दो रैशनल नंबर ले लीजिए, एक्स अपॉन वाई, और दो रैशनल नंबर है, इन दोनों को अगर प्लस करने के बाद हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये एडिशनल विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। एग्जांपल लिख लेते हैं। सपोज एक्स अपॉन वाई को हम 1/2 ले लेते हैं, इजी ले लेते हैं कुछ भी, और z अपॉन डब्ल्यू को ले लेते हैं 5/2, ठीक है। अभी इन दोनों को प्लस करके देखेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे, तो 1/2 प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू कितना होगा, 6/2। तो कैंसिल करने के बाद 3 आएगा, ठीक है। यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 3। अभी हम इसको इंटरचेंज करके देख लेते हैं। जेड अपॉन डब्ल्यू कितना था, 5/2, और प्लस x अपॉन वाई 1/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2, ये 6, 1 5 + 1 6, कैंसिल करने के बाद 3। तो देखिए दोनों में क्या हो गया, 3 आ गया, यानी कि x अपॉन वाई प्लस जेड अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू जेड अपॉन डब्ल्यू प्लस x अपॉन वाई, यानी कि दोनों बराबर है। यानी कि विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन दो रैशनल नंबर को अगर प्लस करते हैं तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो ये एप्लीकेबल है रैशनल नंबर पे, ठीक है, ये एप्लीकेबल है। अभी सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सेम ही होगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है। अगर ये सेटिस्फाई होता है तो वो रैशनल नंबर में एप्लीकेबल होगा। एग्जांपल वही एग्जांपल ले लेते हैं, x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 1/2 और z अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 5/2, ठीक है। माइनस करते हैं इसको, x अपॉन वाई माइनस z अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 5/2। तो क्या होगा आपका 2, 1 - 5 इज -4, 2 × 4 इक्वल्स टू -2, ठीक है। अभी हम इसको उल्टा करके देख लेते हैं, ऑर्डर को चेंज कर दिया हमने, तो ये आ जाएगा आपका z अपॉन डब्ल्यू कितना था, 5/2 माइनस ये है 1/2, तो ये हो जाएगा आपका ये 2, 5 - 1 इज 4, कैंसिल करने के बाद 2। तो ये क्या दो सेम हुआ, ये सेम नहीं हुआ, एक में -2 आया, एक में सिर्फ 2 आया। यानी कि विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन हम दो रैशनल नंबर को अगर माइनस करते हैं, उसके बाद उसके ऑर्डर को अगर चेंज कर देते हैं, तो ये दोनों बराबर नहीं होता, ये नॉट इक्वल्स टू होगा। तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। विथ रेस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को दो रैशनल सेटिस्फाई नहीं कर सकता, ठीक है। अब हम मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, दो रैशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई किया जाता है और उनके ऑर्डर को अगर चेंज किया जाता है तो क्या सेम आएगा, वही देखना है। मैं इधर ही लिख लेता हूँ, x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 1/2। मैं सेम एग्जाम्पल लेके करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। z अपॉन w इज इक्वल्स टू 5/2, ठीक है। अभी हम इसको कर लेते हैं
एक्स बाई वाई कितना है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 5/2, आंसर कितना होगा, ये 4, ये हो जाएगा 5। अब अभी हम इसको देख लेते हैं। Z/W होगा 5/2 इंटू x/y होगा 1/2, तो ये हो गया आपका 5/4। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन दो रैशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये भी एप्लीकेबल होगा दो रैशनल नंबर में। ठीक है, अभी विथ रिस्पेक्ट टू डिवीजन देख लेते हैं। x/y डिवाइडेड बाय Z/W, ये हमें देखना है ये होगा कि नहीं, तो करके देखते हैं। 1/2 डिवाइडेड बाय 5/2 इज इक्वल्स टू कितना होगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने से नेक्स्ट वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। 5/2 ये कट गया तो आएगा आंसर आपका 1/5। ठीक है, सिमिलरली इसको करके देखते हैं। 5/2 डिवाइडेड बाय 1/2, इसको हम अगर करते हैं तो क्या होगा, 5/2 मल्टीप्लाई करने से 2/1, इसको हम 2 भी लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 5। तो 1/5 और ये आया 5, यानी कि डिवीजन में भी दो रैशनल नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, यानी कि कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही दो रैशनल नंबर के साथ हम कर सकते हैं, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सब हमें मिल चुका है, हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था, अगर हम तीन कोई भी नंबर्स लेते हैं नेचुरल नंबर, और इनको अगर विथ रिस्पेक्ट हम एडिशन देख रहे हैं, ठीक है, सिर्फ इसको ध्यान रखिएगा, मैंने लिखा a + b + c, तो इसमें एक पैटर्न है, फर्स्ट नंबर को सेपरेट छोड़ेंगे, उसके बाद हम सेकंड और थर्ड वाले को एक साथ करेंगे। बदमाश रूल आपको पता है, BOD MAS, तो ब्रैकेट का जो काम होता है हम वो पहले करते हैं, यानी कि ब्रैकेट में जो रहेगा उसे हम पहले प्लस करेंगे। अगर इन दोनों को प्लस करने के बाद और इसके अरेंजमेंट को हम अगर चेंज कर देते हैं, ब्रैकेट के अरेंजमेंट को अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगा, यानी कि a प्लस विद इन ब्रैकेट b + c। ठीक है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो अगर इसके रिजल्ट से ब्रैकेट के अंदर a + b इसको पहले करेंगे, उसके बाद c को प्लस करने के बाद अगर दोनों का रिजल्ट इक्वल आता है तो वो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम, ये तो नेचुरल नंबर का था, अभी हम रैशनल नंबर के ऊपर ये करके देखेंगे। ठीक है, तो पहले विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन कर लेते हैं। कोई भी रैशनल नंबर ले ले, मैं a/b से a/b एक रैशनल नंबर मैंने ले लिया, b/c एक ले लिया, और d/e एक रैशनल नंबर, सॉरी ये गलत हो गया, a/b c/d e/f। ठीक है, ये मैंने तीन अलग अलग रैशनल नंबर ले लिए, अभी इनको प्लस करके हमें देखना है, अरेंजमेंट यही होगा, a/b प्लस c/d प्लस e/f must be equal to within bracket a/b plus c/d plus e/f। तो हम एग्जाम्पल यहीं ले लेते हैं, a/b को हम कुछ भी ले लेते हैं, a/b इक्वल्स टू 1/2, बेस हम डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे ताकि हमें करने में आसानी हो, और c/d है आपका 3/2 और e/f है 5/2। ठीक है, ये तीन अलग अलग रैशनल नंबर है। अभी हमें क्या ये विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं, हम देख लेते हैं। तो एडिशन में क्या होगा, a/b को हम पहले लिख लेते हैं,
ए अपॉन बी यानी कि 1/2 प्लस विदिन ब्रैकेट सी अपॉन डी माने 3/2 प्लस ई अपॉन एफ 5/2। ठीक है, इनको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो मैंने आपको कहा था बदमाश रूल के बारे में, बी यानी कि ब्रैकेट का काम हम पहले करेंगे। तो 3 + 5 = 8। ठीक है, 1/2 ये हो जाएगा आपका, रुकिए हम इसे कैंसिल नहीं करते, आसानी होगी। 8/2 के 8/2 ही रखते हैं प्लस 8/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 9/2। तो ये वाला पार्ट हो गया। अभी हम ब्रैकेट के प्लेसमेंट को हम चेंज करके देखते हैं क्या वो बराबर होगा कि नहीं। ब्रैकेट में a/b है, ये a/b, a/b यानी कि आपका 1/2 प्लस c/d यानी कि 3/2 प्लस e/f। ठीक है, ये करके देख लेते हैं। 2 1 + 3 = 4, ये हो गया आपका प्लस 5/2, यानी कि हम दोनों के अगर एलसीएम नहीं, बेस सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं। 5 + 4 = 9। तो क्या है, दिस रिजल्ट इज इक्वल्स टू दिस रिजल्ट, यानी कि ये और ये बराबर है। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम रैशनल नंबर को इस तरह से लिख के अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव कर सकता है, यानी कि वो एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन इट डज सेटिस्फाई द एसोसिएटिव लॉ। अभी हम देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, क्या ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, यहाँ सिर्फ साइन आपका चेंज हो जाएगा। ये जो इनका ये रैशनल नंबर है, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और प्लस की जगह पर माइनस। तो एग्जांपल इसी से देख लेते हैं क्या होगा कि नहीं। तो पहले a/b यानी कि 1/2 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट c/d यानी कि 3/2 माइनस e/f 5/2। ठीक है, इसको करके देख लेते हैं। इसका आएगा आपका, पहले ब्रैकेट को हमें करना है, ब्रैकेट के अंदर के सम 3 - 5 यानी कि -2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी एक माइनस साइन है और यहाँ पे भी एक माइनस साइन है। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट से, इस माइनस साइन को ब्रैकेट से निकालने से पहले हम क्या करते हैं, ये जो साइन है इन दोनों साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, माइनस माइनस इज प्लस, माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस 2/2। देखिए मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ ताकि ईजी हो करने में, कैंसिल भी कर सकता हूँ। बेस सेम है यानी कि डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेने की जरूरत है नहीं, डायरेक्टली हम कर सकते हैं 1 + 2 = 3। ठीक है, तो ये हमने ये वाला पार्ट किया। अभी हम ये वाला पार्ट करेंगे। तो इस वाले पार्ट में ब्रैकेट स्टार्ट a/b = 1/2 माइनस c/d = 3/2 माइनस 5/2। तो पहले ब्रैकेट को करेंगे हम, 2 1 - 3 = -2 माइनस 5/2। ठीक है, अभी इसमें कंफ्यूज नहीं हो आप कि ये माइनस अलग से है, ये 2 के आगे है और ये इसके आगे है। तो ये -2 के बाद ये माइनस है। यहाँ पे देखिए माइनस के बाद और एक माइनस था, यानी कि दो साइन एक साथ हो चुके थे, इसलिए हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया। लेकिन ये दो साइन एक साथ नहीं है, ये साइन के बाद ये क्या आया, एक नंबर आया, उसके बाद फिर से साइन आया। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे डायरेक्टली ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2, तो -2 - 5, तो ये हो जाएगा -7/2। तो क्या ये दो रिजल्ट सेम है? ये दो रिजल्ट सेम नहीं है, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, ये जो सब्ट्रैक्शन वाला है, सब्ट्रैक्शन में हम एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं रैशनल नंबर में। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ऐसे ही हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। दोस्तों ज़्यादा कुछ है नहीं, इजी है, आपको इतने एग्जाम्पल की ज़रूरत है नहीं समझने के लिए। ठीक है, सिर्फ आप याद रख लीजिए कि एसोसिएटिव लॉ में एडिशन में ये एप्लीकेबल होगा, रैशनल नंबर अगर हम ऐड करते हैं तो दो रैशनल नंबर को ऐड करने के बाद हमें रैशनल नंबर ही वो सेम होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, सब्ट्रैक्शन में नहीं करेगा। इसी तरह से याद रखना है। इतने एग्जाम्पल देके मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको आसानी हो इसलिए मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा यहाँ का,
ये हो गया मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई। तो देख लेते हैं, पहले ये वाला पोर्शन देख लेते हैं। तो वो एग्जांपल लेके देख लेते हैं। 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 5/2। तो क्या होगा, ब्रैकेट का काम पहले, 2 × 2 = 4, 5 × 3 = 15। मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, 2 4 = 8, 1 15 = 15, 15/8। ये इतना पोर्शन हुआ। अभी हम ये पोर्शन करेंगे। तो इसमें क्या होगा, ब्रैकेट होगा 1/2 × 3/2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाई 5/2। मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, 2 1 3 = 3 × 5/2। तो ये हो गया आपका 15/4, सॉरी 15/4 नहीं, 2 2 = 4, ये 15/8। ठीक है, यानी कि ये रिजल्ट और ये रिजल्ट एक ही है, ये और ये हमें बराबर मिला। यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन रैशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अभी हम देख लेते हैं डिवीजन में क्या ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। डिवीजन में साइन चेंज कर ले। उसी पैटर्न में लिखते हैं 1/2 डिवाइडेड बाई 3/2 डिवाइडेड बाई 5/2। ठीक है, तो 1/2 डिवाइडेड बाई, पहले ब्रैकेट में हम जो है उसको करेंगे। तो डिवाइड को अगर हम चेंज कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई में अगर चेंज कर देते हैं, तो ये क्या हुआ, दूसरा वाला नंबर, अगला नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है, 2/5। 2 गेट कैंसिल, तो हो जाएगा आपका 1/2 डिवाइडेड बाई, बच गया क्या यहाँ का 3 और डिनोमिनेटर में 5। ठीक है, तो 1/2 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइड को चेंज कर देते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देने से रेसिप्रोकल हो जाता है। उसके बाद हम करके देखते हैं 5/3 = 6। ठीक है, 5/6। अभी हम राइट हैंड साइड का कर लेते हैं। डिवाइड को चेंज करने से मल्टीप्लाई में दूसरा सेकंड वाला रेसिप्रोकल हो जाता है। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद आ जाए, ये एक मेमोराइज हो जाए आपको। ठीक है, 2 गेट कैंसिल, 1/3 डिवाइडेड बाई 5/2। इसको हम कर लेते हैं 1/3, मल्टीप्लाई होने से 2/5 हो जाएगा, तो 2/15। ये क्या बराबर हुआ, ये बराबर नहीं हुआ। ठीक है, तो दोस्तों ये दोनों रिजल्ट बराबर नहीं है, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू डिवीजन रैशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, डिवीजन में ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो दोस्तों अगला जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये भी आप लोगों को मिल चुका है। तो इसमें हम क्या करते हैं, नेचुरल नंबर में फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन में दिखा रहा हूँ, प्लस थर्ड नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड प्लस थर्ड नंबर। तो इसका क्या होगा, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, फर्स्ट नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ए मल्टीप्लाइड बाई बी, फिर बीच में साइन आ गया प्लस, फिर ए के साथ सी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी कि ए बी प्लस ए सी। अगर ये रिजल्ट और ये रिजल्ट बराबर होता है तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो अभी यही देखेंगे हम, क्या ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में एप्लीकेबल है कि नहीं रैशनल नंबर के साथ। तो रैशनल नंबर पहले लिख लेते हैं हम, ए बाई बी। ठीक है, ए बाई बी, सी बाई डी और ई बाई एफ। ए बाई बी इक्वल्स टू 1/2, 5/2, ई बाई एफ हम ले लेते हैं 3/2। ठीक है,
तो विद रिस्पेक्ट एडिशन, एडिशन में एप्लीकेबल है कि नहीं, किस तरह से करेंगे, प्लस, ठीक है, फर्स्ट नंबर ब्रैकेट के अंदर सेकंड प्लस थर्ड इज इक्वल्स टू फर्स्ट और सेकंड ए बी इंटू सी बाई डी, ये प्लस हो गया, दिस एंड दिस ए बी इंटू ई बाई एफ, ठीक है। तो एग्जाम्पल का साथ ही देख लेते हैं, 1/2 सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू 5/2 प्लस 3/2। इसको करने से क्या होगा, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 8, उसके बाद मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, 4 8 8, तो 4 2 जा 8, आंसर आ गया 2। अभी इसके उस वाले पोर्शन को, राइट हैंड साइड के पोर्शन को हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके देखेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड, दिस इंटू दिस, प्लस फर्स्ट इंटू थर्ड, ठीक है। ये 4, ये 2 जा 4, 1 इंटू 5 5, प्लस 2 2 जा 4, 1 3 जा 3, 8/4, 4 2 जा 8। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आया, रिजल्ट दोनों का इक्वल आया, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन रेशनल नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो एडिशन का आ गया आपका ट्रू। अभी सब्ट्रैक्शन का देखेंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन होने से यहाँ से चेंज हो जाएगा ये साइन, बाकी बराबर रहेगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन, तो दोस्तों सब्ट्रैक्शन को हम देख लेते हैं क्या होगा। लेफ्ट हैंड साइड एग्जांपल के साथ देख लेते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर माइनस थर्ड नंबर, ये होगा आपका फर्स्ट नंबर, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, 5 - 3 इज 2, ठीक है, 1 होगा, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई हाफ इज हाफ, ठीक है। अभी राइट पोर्शन को, राइट हैंड साइड के पोर्शन को हम देख लेते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर इंटू आपका थर्ड नंबर, ठीक है। देख लेते क्या आता है, 2 2 जा 4, 1 5 जा 5, माइनस 2 2 जा 4, 1 3 जा 3, तो ये आ जाएगा आपका 4 और 5 - 3 इज 2, 1/2। कैलकुलेशन ठीक है ना। तो क्या हो गया, विथ रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन हमने देखा क्या, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, यानी कि सब्ट्रैक्शन में भी 2 रैशनल नंबर या 3 रैशनल नंबर जो भी है, रैशनल नंबर्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो ये भी आ गया आपका ट्रू। थर्ड मल्टीप्लिकेशन और सेम डिवीजन में भी करेंगे। देखिए दोस्तों वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हर एक बात अच्छे तरीके से समझें, ठीक है ना, ताकि फ्यूचर में आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। सेम करेंगे, फर्स्ट नंबर ब्रैकेट के अंदर सेकंड इंटू थर्ड, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर 2 × 2 इज 4, 5 × 3 इज 15, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8, 15/8। अभी राइट हैंड साइड को देख लेते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर 5/2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट नंबर इंटू थर्ड नंबर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4, ये 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 3, 16 15। तो ये दोनों बराबर नहीं आया, ये दोनों इक्वल नहीं आया, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन रैशनल नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, ठीक है।
अभी लास्ट देख लेते हैं, डिवीजन। क्या डिवीजन में ये एप्लीकेबल है? ये आपका डिवाइड हो जाएगा, अब बीच का ये डिवाइड। तो चलिए देख लेते हैं। 1/2 5/2 डिवाइडेड बाई 3/2। तो 1/2 5/2 मल्टीप्लाई करने से ये रेसिप्रोकल हो जाएगा सेकंड वाला, ये कैंसिल, हाफ इंटू 5/3 विच इज़ 2 3 जा 6 1 5 जा 5। ठीक है, क्या किया मैंने? डिवाइड को कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई होने से नेक्स्ट वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, उसके बाद कैंसिल कर दिया। तो यानी कि ये क्या हो गया, ये 1 है, 5 1 जा 5 3 1 जा 3, तो ब्रैकेट हट गया, तो ये मल्टीप्लाई है। तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ। अभी राइट हैंड साइड में देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर सॉरी, फिर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय थर्ड नंबर। तो ये आ जाएगा आपका 1 5 जा 5 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 1 3 जा 3 2 2 जा 4। तो इसको हम क्या करेंगे, 5/4 डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3, 4 4 गेट कैंसिल, तो आगे आपका रिजल्ट 5/3। तो ये रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, यानी कि ये डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं है। रेशनल नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, तो दोस्तों प्रॉपर्टी में इतना ही था। अभी नेक्स्ट चलते हैं दूसरे वाले टॉपिक में। ठीक है दोस्तों, अगला जो टॉपिक है वो है एडिटिव इनवर्स। अभी एडिटिव इनवर्स क्या है? एडिटिव इनवर्स, अगर सपोज हमें एक नंबर दिया जाता है a और हमें a का एडिटिव इनवर्स निकालने को बोला जाता है, तो हम क्या करते हैं? देखिए दोस्तों, एडिटिव इनवर्स में क्या है, दो नंबर को प्लस करने के बाद उसका रिजल्ट 0 आना चाहिए। सपोज a एक नंबर है, ठीक है, a एक नंबर है, अभी a के साथ कुछ एक नंबर को ऐड करने के बाद, क्योंकि एडिटिव है, ऐड करने के बाद रिजल्ट 0 आना चाहिए। तो सपोज वो नंबर हमें नहीं पता, हम उसे x लेट कर लेते हैं, ये लेट हो गया। ठीक है, वो नंबर x है, यानी कि अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो x निकालना है, इसलिए हम x को लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ेंगे और a को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि वो नंबर क्या है, ये जो नंबर है वो है माइनस है। तो अगर हम देखें तो a के साथ अगर हम माइनस a को प्लस करते हैं तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस a माइनस a इज 0। तो सिंपल है, अगर हमें a का एडिटिव इनवर्स निकालने बोला जाता है तो हम क्या करेंगे, द एडिटिव इनवर्स ऑफ a इज, सिंपली कुछ नहीं करेंगे, ये जो प्लस है, ये जो प्लस साइन है, प्लस साइन को कन्वर्ट करके माइनस लिख देंगे, माइनस a। द एडिटिव इनवर्स ऑफ a इज माइनस a। ठीक है, क्लियर है, बहुत ईजी है। जो कुछ भी नंबर लीजिए, सपोज एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 इज क्या होगा, -2। एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/6 इज, ये माइनस a पॉजिटिव हो जाएगा, इज 5/6। तो बहुत ही सिंपल है, एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी नंबर वो क्या होगा, उस साइन को सिर्फ आप उल्टा कर दीजिए, ऑपोजिट कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम क्या करेंगे, सपोज हमें a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने दिया गया है। मल्टीप्लिकेटिव माने मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो a के साथ क्या नंबर को हमें देखना है कि a के साथ कुछ एक नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट हमें 1 चाहिए, ये याद रखिएगा। एडिटिव इनवर्स में क्या चाहिए था, 0, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या चाहिए, 1। तो a के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से हमें 1 मिलेगा, तो वो नंबर हम x ले लेते हैं, लेट, यानी कि अगर हम a को उस तरफ लेके जाए, ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा 1/a। ठीक है, यानी कि a के साथ अगर हम 1/a को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a इज
1/a या फिर 1/a। तो क्या हो गया, इसका रेसिप्रोकल हुआ। ठीक है, तो अगर हमें फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो सपोज हमें 2 निकालने का आ गया, तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, सिंपली आप क्या कर दीजिए, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। ये 2 माने 2/1 है, तो ये रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/2। जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 16/5 इज, उल्टा कर दीजिए, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए 5/16। ठीक है ना, बस इतना ही है, बहुत ही आसान है ये चैप्टर, एकदम ईजी है, तो आप लोगों को उतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, थोड़ा ऊपर ऊपर से थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। अभी एक्सरसाइज में जो और टॉपिक्स है वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमें एक नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट मिलता है। नंबर लाइन तो सभी को पता है, नंबर लाइन यानी कि एक लाइन जिस पर हम नंबर्स को दिखाते हैं। बीच का हो गया 0, ये कंटिन्यू जाते रहेगा, ये इस साइड में पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नंबर, और इस साइड में नेगेटिव नंबर। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 3 4, ठीक है, ये -1 -2 -3 -4, ये जाता रहेगा। तो अभी हमें एक्सरसाइज में क्या बताया जाएगा कि कोई एक रैशनल नंबर हमें दिया जाएगा, उस रैशनल नंबर को इस वाले नंबर लाइन में प्लॉट करके दिखाना है। तो मैं अभी कुछ सिर्फ आपको ये नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ कि इस तरह से नंबर लाइन को डिनोट किया जाता है। तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज जब करेंगे तभी हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के, कि 2 रैशनल नंबर के बीच में आपको बताया जाएगा कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन, कोई 2 रैशनल नंबर आपको दिया जाएगा, उसके अंदर 5 या 10 या 15 रैशनल नंबर आपको निकालने हैं। तो याद रखिएगा, 2 रैशनल नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। इसको मैं दिखाऊंगा नहीं, एक्सरसाइज जब करूंगा तभी दिखाऊंगा। तो आप सिर्फ इसको याद रखिएगा, 2 अगर रैशनल नंबर हुआ, a/b और सपोज c/d, ये 2 रैशनल नंबर है, तो इसके बीच में हम कितने रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, तो इसके बीच में हम इनफाइनाइट यानी कि अनकाउंटेबल रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। प्रोसेस में जाएंगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में इतना ही है, और आपके आसानी के लिए एक अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट की तरह है। आपके आसानी के लिए मैंने क्या किया है, मैंने unknownteacher.in एक वेबसाइट बनाया है, जहाँ पे आप जो भी एक्सरसाइज है, हर एक्सरसाइज का आप मेरा हैंड रिटन नोट्स, मैं जो नोट्स फॉलो करता हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, unknownteacher.in में आप मेरा हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ ये डाउनलोड जो होगा ये फ्री नहीं होगा, इसके लिए आपको एक चार्ज देना पड़ेगा, और वो चार्ज बहुत ही मिनिमम है। मैं यहाँ नहीं बोल सकता, आप जाइए वेबसाइट में जाकर देख लीजिएगा। और मैं जानता हूँ कि जो मैंने डाउनलोडिंग चार्ज लगाया है वो हर कोई बच्चा वो अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि मैंने वो चार्ज इसलिए लगाया, उसके लिए मैं, अच्छा ठीक है, वो मैं कभी अलग से एक वीडियो बना दूंगा मैंने क्यों लगाया। लेकिन आप unknownteacher.in पर जाकर मेरा हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ आपको उसके लिए एक डेबिट कार्ड की ज़रूरत होगी, डेबिट कार्ड से आप उस नोट्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरनेट डाउन रहता है, तो अगर आप मेरा हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड करके रख देते हैं तो आपके लिए ही हेल्पफुल होगा। या फिर मैं जब एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा उसके पहले अगर आप मेरा हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड करते हैं तो आपको पढ़ने में, या फिर मैं जो मैथ्स कराता हूँ वो आप देख देख के भी समझ सकते हो, या फिर आप घर बैठे मेरा वीडियो ना देख कर भी आप उस हैंड रिटन नोट से आप एग्ज़ाम के टाइम पर आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हो। देख के प्रैक्टिस करो या फिर आप देखते रहो, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको वो मेरा हैंड रिटन जो भी नोट्स होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल साबित होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक्सरसाइज में, यानी कि एक्सरसाइज 1.1 में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।